good evening everyone. Yes, welcome everyone. जल्दी से आ जाओ so that we can start. Yes, फटाफट से आ जाओ live. All right. Notes नहीं दिख रही है? What is happening? ओके, अब दिख रही है नोट्स? यस, चलो आ जाओ फटाफट से सभी. चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जाओ. यस, फटाफट से आ जाओ. यस, वेदर आई एम ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग परफेक्ट? आवाज आ रही है आप सभी को? यस, हेलो एवरीवन. चलो जी, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन. बहुत ही इजी सा चैप्टर है हमारा, एंड ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया की, इतनी पॉपुलेशन है. कुछ गवर्नमेंट मेजर्स लेती रहती है टाइम टू टाइम कि पॉपुलेशन कैसे इंडिया की कम कर रहे, कंट्रोल करे, राइट. वही सारी चीज़ें हैं, बस कुछ थ्योरीज ऐड ऑन हो गए हैं यहाँ पे. थोड़ी सी थ्योरीज है, थोड़े से ट्रेंड्स वगैरह है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म्स में हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में डेटास तो एनी टाइम आते ही है, तो डेटा याद रखने हैं मैडम. हाँ जी, डेटा याद रखना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत. ठीक है, यस, मैं बता दूंगी कितना आपके लिए रेलिवेंट है, बस उतना ही ध्यान में रखो. यस, चलो आ जाओ, स्टार्ट करें हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर सेकेंड्स. चलो जी, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडिया की पॉपुलेशन. ठीक है, ये वाला हमारा चैप्टर है. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. अच्छा, ये वाला पैराग्राफ अगेन आई एम सेइंग कि ये वाला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एग्जाम में ये चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग और फिर जो मेन जो क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए जैसे आपको पूछा ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये वाला आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आंसर कैसे प्रेजेंट करने वाले हो? पहले एक इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर ट्रेंड्स लिखोगे. ठीक है, अगर आपको मेजर्स पूछे हैं तो अगेन इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर मेजर्स फॉर द पॉपुलेशन. ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आ जाए. नोट सेंड कर दो. ओके, सो सॉरी, आज पक्का मैं आपको अपलोड करती हूँ. ठीक है, आज के आज ही अपलोड करती हूँ. 5 o'clock तक आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, ये गूगल ड्राइव से लिंक ले लीजिएगा. ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन. इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन. इंडिया का जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है. मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो? हाँ, फिर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे कैलकुलेट होता है मुझे बताओ? नेशनल इनकम से. नेशनल इनकम, और ये नेशनल इनकम कौन कमाता है? क्या इंडिया जाता है कहीं पे काम करने के लिए? किसी के अंडर में जॉब करने जाता है क्या? नहीं ना. इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं पे जॉब करते हैं, वो कुछ अर्निंग कमाते हैं, और ये इन सारे लोगों की जो अर्निंग है, ये सारे लोगों की अर्निंग, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं. और जब इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हम बोलेंगे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा. यस, तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन. नेशनल इनकम, पॉपुलेशन ही नेशनल इनकम कमाएंगे. पॉपुलेशन का ही पर ऑन एन एवरेज, पर कैपिटा इनकम क्या था? ऑन एन एवरेज इंडिया में एक इंसान कितना कमाता है, एक एवरेज इंसान इंडिया में कितना कमाता है? ऑन एन एवरेज इनकम ऑफ द पर पर्सन इनकम है ये. ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम है वो इंडिया की. ठीक है, जैसे मान लो ऑन एन एवरेज 2000 रुपये एक पर्सन कमाता है इंडिया में. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 2000 रुपीज. ठीक है, अच्छा, ये कौन निकालता है सारे डेटास? एक तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. ये जो सेंसस कमिश्नर, सेंसस पढ़े हो आप? सेंसस पता है, हर 10 साल में एक सेंसस होता है. हर 10 साल में हम लोग सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, और ये सारे जो डेटाज है ये निकाला जाता है. तो पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की आज की डेट पे? आज की डेट पे अभी आपको आज का बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रखना है. आपको 2011, आपकी बुक में 2011 सेंसस है मैम. 2021 वो अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ, तो वो अभी तक आपकी बुक्स में नहीं आया है. आपको कौन सा याद रखना है?
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है बोलो मुझे, 121.02। अरे मेरे साथ साथ बोलो ना, 121.02 करोड़। ठीक है, ये हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑलराइट मैम, पॉपुलेशन मतलब अरे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, अगर हम बोले कि 2011 में इंडिया में कितने लोग रहते थे तो 121.02 करोड़ लोग रहते हैं, इतने लोग रहते थे इंडिया में। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, 2011 में इंडिया में कितने लोग रहते थे, कितने लोग रहते थे, समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, पॉपुलेशन इज मेजर्ड वंस इन एवरी 10 years थ्रू सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे वगैरह होता है, ठीक है, तो वहां से ये सारे डेटास कलेक्ट करते हैं वो लोग। अच्छा, चाइना की पॉपुलेशन, इंडिया को आपको पता है इंडिया का रैंक सेकंड है इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। इंडिया का जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकंड है वर्ल्ड में, तो चाइना का फर्स्ट है। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? यस एनीवन? 2011 में, लेट मी सी द कमेंट सेक्शन। ओके बेटा, इकोनॉमिक्स के आई कैन प्रोवाइड, ठीक है, आई एम इकोनॉमिक्स फैकल्टी ऑफ यू ऑल, ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स से दे सकती हूँ। एंड SPOCM के अभी तक आई थिंक हुए नहीं होंगे, एक बार आप आपके टीचर से कांटेक्ट करो, ठीक है। यस, चलो जी, चाइना का पॉपुलेशन कितना पता है आपको? 131.41 करोड़। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ऑब्वियसली इंडिया सेकंड नंबर पे आएगा। अरे चाइना का 131.41 करोड़ है और इंडिया का सिर्फ 121. सिर्फ नहीं बोल सकते, हाँ जी, लेकिन चाइना से तो कम ही है ना, ठीक है। अभी का सिनारियो नहीं पता, ठीक है, बट 2011 में तो हम कम थे, हम सेकंड थे, सेकंड पॉपुलस कंट्री थे, ठीक है। यस, इंडिया हैज, अब ये सारी चीजें याद करनी है क्या बेटा? आपको मस्ती मस्ती में याद करवा के दे रही हूँ ना मैं, सिर्फ देखो आज की याद ही नहीं रखनी है आपको, सिर्फ 2011 की याद रखनी है। 121.02 करोड़। अच्छा, ये वाला पार्ट चैप्टर नंबर 5 में भी हमने किया है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट आपको चैप्टर नंबर 6 में मैं बताने वाली हूँ। चाइना का याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ये लो मैंने मिटा दिया, चाइना का याद करने की जरूरत नहीं है, वो मिट ही नहीं रहा है, ये लो, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है चाइना की, सिर्फ इतना याद रखना है। और वर्ल्ड के पॉपुलेशन में का 17.5% इंडिया का है, इंडिया का शेयर है। पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसमें इंडिया का अकेला शेयर है 17.5%, ठीक है। और एरिया वाइज हम तो सिर्फ 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, वर्ल्ड का लैंड एरिया हम सिर्फ 2.4% ही ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है, कितना परसेंटेज है? 17.5। सिर्फ 3 फिगर्स है, सिर्फ 3 फिगर्स ध्यान रखना है। 121.02 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, हुआ यस। उसके बाद में 17.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अपना परसेंटेज है 17.5%, ठीक है। और वर्ल्ड एरिया कितना है? 2.4, मतलब हम लोग सिर्फ इतने एरिया में रहते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन देखो कितनी ज्यादा है, 17.5%। एरिया कितना कम है हमारे पास में, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, अब ये वाला आंसर भी अगेन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बेस्ड है, एग्जाम में आता है, हाँ जी एग्जाम में आता है, आपके टीचर्स पे डिपेंड है, ठीक है। यस, बिकॉज मेजॉरिटी यहाँ पे आपके जो स्कूल के टीचर्स है, कॉलेजेस के टीचर्स है, वही पेपर सेट करता है, तो ये आपके टीचर्स पे डिपेंड है। बट यस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया के जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है उसमें ट्रेंड्स कैसा है, ठीक है। बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पे आएगा तो मजा आएगी, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत लार्ज है साइज में, बहुत ज्यादा जल्दी रैपिडली ग्रो हो रहा है, पता है हमें। 121.02 करोड़ है, पता है हमें, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ये भी पता है हमें, ये भी पता है हमें, ठीक है। तो क्या ट्रेंड्स है देखो फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट है कि देयर इज मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। अगर हम लोग ट्रेंड देखें ना, देखो ये 25.2 है ये, ठीक है, और ये 25.1 है। अगर हम लोग ट्रेंड देखें ना तो 9, मैम ये याद रखना, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ये लो काट दिया मैंने, याद नहीं रखना है। बट अगर एग्जाम में आया तो आपको मैं यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट बताती हूँ, बस उतना लिख कर आना है, ठीक है। यस, कितने मार्क्स आता है? 6 मार्क्स टू 8 मार्क्स एग्जाम में पेपर बनता है इसका, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलो जी, marginal decline in population. There was a marginal decline in population from 1911 to 1921 due to spread of epidemics.
पॉपुलेशन देखो यहाँ पे 25.2 से 25.1 हो गया, पॉपुलेशन कम हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया ये बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। अभी कैसे हो रहा है? कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। आप कुछ कर पा रहे हो? नहीं। ठीक उसी तरह से ये सारी जो बीमारियां थी ये बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसके कारण नेगेटिव ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन में। समझ में आ रहा है? यस। उसके बाद में 1921, इस ईयर को ना अच्छे से ध्यान में रख लो। 1921, बस इतना ही ध्यान में रखना, 1921 ईयर याद रखो, आपको भले कुछ याद नहीं हो रहा चलेगा मुझे। ये 1921 में ये जो ईयर है, ठीक है, इस ईयर को ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्यों? देखो फटाफट से आ जाओ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1911 टू 1921 जो डिकेडल ग्रोथ था पॉपुलेशन का वो नेगेटिव था, लेकिन 1921 के बाद में कंटिन्यूअस राइज हुआ है पॉपुलेशन में। देखो एक बार फटाफट से देखो इधर, 1921 25.1 से 27.9 बढ़ गया, 31 बढ़ गया, 36 बढ़ गया, 43 बढ़ गया, 54 बढ़ गया, 68 बढ़ गया, 84, और अब तो बढ़ते ही जा रहा है। कम होने का सवाल ही नहीं। बस एक ही ईयर ऐसा था जहां पे नेगेटिव था, ठीक है, जहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन हुई थी, और उसके बाद तो ट्रिमेंडस इंक्रीज था पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं देखा गया, हमेशा पॉपुलेशन बढ़ता हुआ ही देखा गया है। ठीक है, कौन सा ईयर था वो? 1921। इसीलिए हम लोग इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं। चलो एक बार फटाफट से पेंसिल वगैरह लेकर आ जाओ, बुक्स में आपको कुछ नोट्स देती हूँ, फटाफट से वो लिख लो साथ साथ में। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लो। ऐसे लिखो आप लोग फटाफट से, बिफोर 1921, बिफोर 1921, 1921 के पहले जो बर्थ रेट थी, BR लिख रही हूं मैं उसको, बर्थ रेट, ठीक है, और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी, एंड आफ्टर 1921 क्या हो गया? लिख रहा हूं मेरे साथ साथ तो बोलो। हाँ, 131.4, यस, वो चाइना का है। ठीक है, मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो बोलो फटाफट से। जो डेथ रेट थी वो हाई हो गई थी। क्यों हाई हो गई थी डेथ रेट? क्यों? बिकॉज वेस्ट बंगाल में इन्फ्लुएंजा आ गया था, जिसके कारण बहुत लोगों की जानें जा रही थी, बहुत बुरी तरह से ये बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, ये 1921 का किस्सा है। और उसके बाद में आफ्टर 1921 एंड अगेन मेडिसिन में बहुत, हमारे साइंटिफिक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, मेडिसिन वगैरह डेवलप हुई, डेथ रेट कंट्रोल किया गया, डेथ रेट कंट्रोल हुई, जो डेथ रेट है वो कंट्रोल हुई। मैं इस तरह से बोल देती हूँ कि वो रैपिडली डिक्रीज हुई, रैपिडली डिक्रीज इन द डेथ रेट, लेकिन बर्थ रेट में कोई डिक्रीज नहीं था। बर्थ रेट तो इंक्रीज ही थी भाई, डेथ रेट में डिक्रीज हुआ, जिसके कारण एज अ रिजल्ट ये निकला, मरने वाले लोग, ठीक है, जो डेथ रेट था, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो डेथ रेट जो था वो डिक्रीज हो गया, लेकिन जो बर्थ रेट है ना वो बढ़ती गई, बर्थ रेट बढ़ती गई, जिसके कारण क्या हुआ है आपको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि बर्थ रेट बढ़ा 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 बढ़ा, एक पॉइंट में डबल बढ़ना शुरू हो गया। देखो ना यहाँ पे 64 पे बढ़ गया है। ये कंसेप्ट एक बार समझ लिया ना, आप अपने मन से आंसर फ्रेम कर पाओगे। ये देखो 68 से 84 से 102, ठीक है, डबल के रेट्स में उसने बढ़ना शुरू कर दिया है। जो इंक्रीजिंग रेट है वो रैपिडली बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, आफ्टर 1921 अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वाज ऑब्जर्व, हेंस सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड ईयर 1921 एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसलिए जो सेंसस कमिश्नर है इंडिया के, उन्होंने 1921 को एक ऐसा ईयर दे दिया कि भाई यहाँ से ये ईयर ने ना डिवाइड कर दिया है। इसके इधर आफ्टर 1921 पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके पहले पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला, क्योंकि इसने आगे डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को कि इसके इधर पॉपुलेशन बढ़ी, इसके पहले पॉपुलेशन कम हुई। समझा? अब ये वाला आंसर आएगा तो लिख पाओगे, लिख कर आना। वेस्ट बंगाल में भी इन्फ्लुएंजा वगैरह फैला, ये पूरा पार्ट लिख कर आना, ठीक है।
चलो जी, उसके बाद ऑब्वियसली अब देखो यहां तक हुआ, उसके बाद आप क्या बोलोगे, उसके बाद में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुआ है पॉपुलेशन में, बस खत्म। फिर बोलना इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है, ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ है। अब देखो कौन से ईयर में, आप 1951 से 1971, 10 ईयर्स का इस तरह से गैप लेना। 1951 से 1971 में ट्रिमेंडस इंक्रीज देखा गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में एक रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा गया है। आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा याद करने नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, याद होता भी नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी पॉइंट वाइज आंसर प्रेजेंट करके आओ ताकि आपके मैम आपको आउट ऑफ दे दें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो लोग ये आंसर छोड़ के जाना है, उन्होंने छोड़ के जाना है, वो लोग खुद ही पहले मैम ये कैसे याद होगा, अरे एफर्ट्स ही नहीं ले तो याद होने करने के लिए तो कैसे होगा, एक बार समझ लिया हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले क्या था बताओ, नेगेटिव हुई पॉपुलेशन, ठीक है, 1911 टू 1921 क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। उसके बाद में क्या हुआ है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का पूरा एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद में 1947 आ गया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, अब सिर्फ यही बोलना है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यही बोलना है आपको, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ये एक्सप्लोजन क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो फास्टर, बहुत जल्दी ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है इकोनॉमिक के ग्रोथ के कंपेयर में, इकोनॉमी में ग्रोथ कम हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये इसको आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो दो चीज आनी चाहिए, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, फिर बोल देना पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है, फिर बोलना आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पॉजिटिव बढ़ रहा है, फिर आ जाएगा आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे अच्छे से इज्जतदारी से 2-3 लाइन में आंसर एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्या बोलोगे आप, ये कौन सी सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी में ग्रोथ कम हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन में ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्टर रेट में हो रहा है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉपुलेशन में ग्रोथ बहुत फास्टर रेट में हो रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी। और एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कितनी हो गई है, 2% हो गई ड्यूरिंग दिस 3 डिकेड्स। याद हो रहा है परसेंटेज तो करो, अदरवाइज कोई नीड नहीं, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन स्लो डाउन, अच्छा ये W है, M हो गया इधर, स्लो डाउन है पॉपुलेशन में, there is slow down in the population growth rate, thus therefore it is an indication of slow down of growth rate of population 2001 से 2011, this shows an annual growth rate is declining। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा है, क्यों, बिकॉज एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, टाइम टू टाइम फैमिली प्लानिंग मेजर्स लिए, वो सारे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हुआ ये आंसर, समझ में आया सभी को, यस मुझे फटाफट से बता दो बेटा, समझ में आया ये आंसर। ये आंसर मेजॉरिटी बच्चे छोड़ के आते, बल्कि कुछ भी नहीं है यार इसमें, तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहला क्या था बता दो मुझे फटाफट से, चलो आ जाओ रिवाइज करते हैं। मार्जिनल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आ गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलोगे, उसके बाद में क्या, अरे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना एग्जाम में। वेस्ट बंगाल में इन्फ्लुएंजा हुआ था जिसके कारण सबसे पहले तो बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी, देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया है, बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद में डेथ रेट जो है वो बढ़ने लग गई, बहुत ज्यादा बढ़ी। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इन्फ्लुएंजा वगैरह बहुत फैल गया था, ठीक है, जिसके कारण डेथ रेट बढ़ी लेकिन बर्थ रेट नहीं, ठीक है। बर्थ रेट तो बढ़ती गई लेकिन डेथ रेट बाद में जब मेडिसिन वगैरह आ गए, चीजों की मेडिसिन वालों ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, तो डेथ रेट कम हो गया लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ता ही गया। सी ये ऐसी सिचुएशन थी 1921 में कि डेथ रेट भी बढ़ रहा है, बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, तो समवॉट पॉपुलेशन कंट्रोल में ही थी, लेकिन बाद में जब मेडिसिन वगैरह आ गई तो डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया हुआ। और बाद में लास्ट वाला पॉइंट क्या लगोगे, स्लो रेट है ग्रोथ में इकोनॉमिक है, ठीक है। चलो बड़े आगे, कोशिश करना मेरे साथ साथ लर्न हो जाए, बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है यार, इतना कुछ टेक्निकल नहीं है, बट ये साथ साथ ही लर्न होता है, ये टीचर के साथ साथ ही लर्न होता है, खुद से नहीं होता, ठीक है। खुद से गिव अप कर देते अपन, तो गिव अप मत करना, साथ साथ मेरे लर्न करना, आज के आज ही पढ़ लेना, ठीक है। चलो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब इसमें फर्स्ट थ्योरी कौन सी है, मैल्थुसियन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, थॉमस बोलो मेरे साथ में, थॉमस
रॉबर्ट मैल्थस। इन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन हिज बुक। बुक का नाम क्या है? अरे यार, पॉपुलेशन ग्रोथ है तो पॉपुलेशन वर्ड तो आना ही है उनकी बुक में। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर 1798। हाँ, ये एक चीज ध्यान रख लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आपके टीचर्स पूछ सकते हैं। 1798 में इनकी बुक इन्होंने पब्लिश की, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 1798 में। ठीक है जी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है आपको पता है क्या? कि पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रहा है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और जो फूड सप्लाई है, जो अनाज है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब पॉपुलेशन डबल बढ़ रहा है। पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक में देखो, इंटू टू करो, मल्टीप्लीकेशन से बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब यहाँ पे +1 करो, +1 +1 +1 +1 +1। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू माल्थस जी के हिसाब से, सॉरी आ जाओ इधर, वो क्यों नहीं रहा है, चलो कोई ना। माल्थस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है इट इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन जो फूड सप्लाई है, फूड अनाज, वो डबल नहीं बढ़ रहा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, वो सम में बढ़ रहा है, +1 +1 +1 बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके कारण इम्बैलेंस सिचुएशन आ रहा है। पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन फूड सप्लाई बहुत कम है। पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है, फूड सप्लाई बहुत कम हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए गवर्नमेंट ने अगेन कुछ प्रिवेंटिव चेक लिए, कुछ नेचुरल चेक अपने आप हो जाते हैं। मतलब अरे जो चेक्स हम खुद लेते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव चेक्स, और जो अपने आप क्लाइमेट कर देती है उसको बोलते हैं नेचुरल चेक्स। जो नेचर कर देता है, नेचर क्या करेगा मैडम? नेचर बस सीधा, जैसा भी कोरोना हो रहा है, सब कई लोगों की प्रॉब्लम्स हो रही है, कई लोग की तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, फ्लड आ गया, बहुत लोग चले गए। ठीक है, बहुत लोग उसमें नहीं रहे, दे वॉश। देखो, नेचुरल चेक्स ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस पॉपुलेशन। कुछ नेचुरल कैलामिटीज का आ जाना, कुछ नेचुरल कैलामिटीज का आ जाना जिसके कारण पॉपुलेशन वॉश आउट हो गया, इसको बोलते हैं नेचुरल चेक, जो नेचर करता है। ठीक है, कुछ गलतियां की होगी उसके कारण नेचुरल चेक आ रहा है। एंड प्रिवेंटिव चेक, जो हम खुद प्रिवेंशन ले रहे हैं। हम क्या क्या प्रिवेंशन ले रहे हैं? अकॉर्डिंग टू माल्थस, दिस इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस हो रहा है ना आपके, कि पॉपुलेशन डबल से बढ़ रही है, पॉपुलेशन डबल से बढ़ रही है, और जो फूड सप्लाई है वो सिंगल, ये 2:1 के रेशियो में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंस है, ये इसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिव चेक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शादियां लेट करो तो पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है, मॉरल रिस्ट्रेंट लगा दो कि नहीं यार इतनी जल्दी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। गवर्नमेंट ने एज रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स कंपलसरी होना चाहिए, अदरवाइज तो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। ठीक है, अभी तो ये एज और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शन है ये प्रिवेंटिव चेक्स है, ये प्रिवेंटिव चेक्स हो गया। 1 सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये जो सिचुएशन है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। अब प्रिवेंटिव चेक लगाया तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बैलेंस होगा, और बाकी तो ऊपर वाला अपने आप नेचुरल चेक लगा ही देगा, है ना? यस। अच्छा चलो, नेचुरल चेक को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जितना लाइटली ले रहे हैं ना, जितना इजीली बोल रहे हैं, उतना समझ जाना एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, तो एक बार रीड आउट करके जाना। ठीक है, क्या he also mentioned about positive और natural checks such as क्या? natural calamities। ठीक है, natural checks operate and wash out, वो operate होता है and wash out the excess population and thus balance is maintained, और इस तरह से बैलेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक है, समझा? ये स्टिल हियर, यहां तक समझा आप सभी को? ओके, ठीक है।
तो कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगला पार्ट थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये वाला पार्ट यहाँ से कल करेंगे। बहुत इजी है यार, ये देखो पूरा ये जो आंसर है ना डेमोग्राफिक, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट फॉर्म में क्विक रिकैप में दे दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी क्विक रिकैप हो गया, ठीक है। बस उसके बाद कॉजेज है, हाई बर्थ रेट क्यों हो रहा है, हाई डेथ रेट क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है। इजी है, बहुत इजी सा है ये वाला चैप्टर हमारा, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ेंगे। कल हम लोग थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। यहाँ से अगला पार्ट कल करेंगे, रेडी रहना शाम 4 बजे, ठीक है। शाम को 4 बजे से 4 से 4:30 रेडी रहना, ठीक है। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी वेल, गिव योर बेस्ट और एकदम अच्छे से तगड़े होके प्रिपेयर होके आना 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। यस, बहुत मेहनत करी 12th में, एकदम स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यस, बाय एवरीवन।